दोबारा ऑन करूं? हाँ, ये उस लिंक को दोबारा की जो पहले स्टार्ट किया था आपने उसी तरह से। नवीन वो कह नमस्कार रहे हैं कि दोस्तों। बंद करके, हाँ, बंद करके ऑन करने का कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन सोलंकी एक बार फिर गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों पर। और आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, फरहत शहजाद, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंकज जी, मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फरहत शहजाद साहब को एक बार जोड़ें। जी मैं आ गया हूं। फरहत शहजाद साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सुखबीर सिंह सुजान साहब हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आई होप वो जल्दी से हमसे जुड़ पाएंगे। फरहत शहजाद साहब, आपका स्वागत है। एक ये थैंक यू हमारा सो मच छोटा नवीन, थैंक यू सो मच नवीन। जैसा कि तुम जानते हो कि जितना टूटना आसान है उतना ही जी जुड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। तो अगर सुजान को वक्त लग रहा है तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हम सब जी जानते हैं इमारत बनाने में साल साल लग जाते हैं और जी तोड़ने बिल्कुल। में जो है वो एक लम्हा खटाक से झटका मारा और टूट गई। तो अब अगर सुजान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको थोड़ा वक्त तो देना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल सर। जोड़ने के लिए एक मेरी एक छोटी सी पंक्ति है, मैं थोड़ी गुस्ताखी कर रहा हूँ। हम्म, जज्बा है जोड़ने का, मैं तोड़ता नहीं हूँ। हम्म, जज्बा है जोड़ने का, मैं तोड़ता नहीं हूँ। महसूस करके दिल को मरोड़ता नहीं हूँ। तो हाँ, थोड़ा जुड़ने वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं सुजान साहब का, और फिर मैं अनुमति लूंगा। और बिल्कुल आप ठीक। सभी के सामने आज हैं फरहत शहजाद साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और जिनकी गजलें पूरी दुनिया में हर एक गजल गायक को जिनको गाया, और हर आम जनमानस को जिनकी गजलें जिनकी जुबान पर होती हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे कि मैं गुनगुना रहा था अभी यहाँ पर, दिल छोटा सा बच्चा है। तो सर, ये गजल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपने कब कब ये गजल लिखी थी आपने? जब ये अंदाजा हो गया कि मैं बहुत बड़ा और उम्र बहुत बड़ी हो गई तो जी ख्याल आया कि दर हकीकत मैं जिस्मानी तौर पे बॉडी के हिसाब से उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा हो गया हूँ, लेकिन जी दिल की हरकतें अभी भी बच्चों ही वाली हैं। तो आ, वहां से ये बात जहन ने मतलब कि मुझसे कहलवाई कि यार आ, कमाल की बात है कि इतनी उम्र में आने के बाद मैं लाख समझाऊं, मैं लाख ये जानता हूं कि तुम मेरे जी नहीं हो, लेकिन ये नालायक तुमको अपना कहता है, बिल्कुल। बिल्कुल जैसे कि दिल छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल सर, ये बहुत ही प्यारा कलाम है। और मैं चाहूंगा कि आपके मुंह से एक, आपकी जुबान में एक बार ये मैं पूरा सुनूं। और उससे पहले एक जो मेरे छोटा सा मन में जो, जैसे हालांकि शायर के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई शायर किसी एक जगह का नहीं होता, जैसे कि सभी जानते हैं। जी आप, मैं बोलना चाहूंगा कि आप भारत से भी हैं, पाकिस्तान से भी, अमेरिका में रहते हैं। तो जी, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आप किधर से ज्यादा जुड़ा महसूस करते हैं? मैं तुमको एक बात बताऊं, जैसा तुमने शुरू में कहा, सबसे पहले तो ये है कि तुम्हारे तवसत से, तुम्हारे रेफरेंस से जितने लोग देख और सुन रहे हैं उनको जी सबसे पहले मैं जहां पे रहता हूँ वहां के हिसाब से गुड मॉर्निंग, और जी तुम्हारे हिसाब से जहां तुम हो उसके हिसाब से मैं उनको सबको गुड इवनिंग और नमस्कार कर लूं, आदाब कर लूं, सलाम कर लूं, जी सत श्री अकाल कर लूं। अपना सुजान आ गए हैं। आदाब सर। हाँ, खुश जी रहिए सुजान जी। साहब, आदाब आपका स्वागत है। जी और कैसे मैं सुजान आप तुम्हारा वहां शहजाद पे साहब, मैं कैसा है? इजाजत लेता हूँ। जी आदाब सर। खुश रहो, कैसे हो? थैंक यू नवीन। अब सुजान से बात हाँ करते हैं। हाँ, थैंक यू जी सर। मैं फिर आपसे इजाजत लेता हूँ फिर। ठीक है, आप हाँ ओके। केयरफुली ड्राइव करो और जी ठीक है, दरम्यान में सुनते रहना। जी सुजान कैसे हो? हाँ हाँ सर, आप कैसे हैं? आपका इस्तकबाल करते हूँ सर, आपका स्वागत है। थैंक गिरती यू। हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारों। इस जी पेज पर आपका बहुत बहुत हृदय से, दिल की गहराइयों से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम्हारे पेज के रेफरेंस से मैं तमाम तुम्हारे देखने वालों और सुनने वालों के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सारा चुके पूरी दुनिया का जो एक सिलसिला है वो इस ऑनलाइन ने बदल दिया है। जी आज जब तुम हिंदुस्तान में बैठे हुए शाम को 8 बजे मुझसे बात कर रहे हो, हाँ मेरे जी। यहाँ सुबह के 7:30 बजे हैं। जी जी, सुबह के साथ 7:30। सुबह जी। के 7:30 बजे हैं। आप हम्म। हिंदुस्तान
इस अमेरिकन हिस्से से 12.5 घंटे आगे है। हाँ तो क्योंकि ये कंट्री अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो विद इन इटसेल्फ इतनी बड़ी है, लोगों हाँ जी। को अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है, और लोग बगैर कैलकुलेट किए हुए कॉल करते हैं अपनी मोहब्बत में। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो जब कॉल करते हैं तो मेरे यहाँ दोपहर के रात के 2 बजे होते हैं या 1 बजा होता है, तो हाँ वो मोहब्बत मुझे थोड़ी सी भारी भी पड़ जाती है, लेकिन मोहब्बत बहरहाल मोहब्बत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत वजह फरमाया, बहुत हाँ, अच्छी बात है। ऐसा ही है, थोड़ी टेक्नोलॉजी और थोड़ा सा ये पूरा वर्ल्ड वाइड हो गया, उसका थोड़ा जानकारी होना सबके लिए थोड़ा होता नहीं है, जब जानकारी हो जाती है तब ये ठीक हो जाता है। ये तो एब्सोल्युटली, आप जैसा कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, तो जी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि हम्म किस मुल्क के लोगों से आप बात कर रहे हो। जी, ये अगर आप जरूरी है। कह रहे हैं कि इस वक्त अगर आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये पूरे उस रीजन से, हम्म यूएई, गल्फ वगैरह से बात कर रहे हो, तो ये हम्म, वक्त आपके लिए दुरुस्त है। जबकि जी बहुत मेरे यहाँ अभी दर हकीकत लोग आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं और काम हम्म वगैरह शुरू कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। विद इन अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है कि अमेरिका के एक हिस्से से और जी अमेरिका के दूसरे हिस्से तक सेम कंट्री में हाँ तकरीबन जी, 8 घंटे का टाइम डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप मेनलैंड अमेरिका की बात करें तो मैं कैलिफोर्निया में हूँ। जी कैलिफोर्निया जी, से न्यूयॉर्क में 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, यानी कि मेरे पास अगर सुबह के 7:30 बजे हैं तो बिल्कुल सर, न्यूयॉर्क में इस वक्त सुबह के 10:30 है। बिल्कुल सर। तो टेक्नोलॉजी हमको वहां ले आई है कि जहां पर हमारे दरमियान से ये वक्त की कैद, ये अपना सरहद की दीवार, ये सब कुछ गिर गई है, सब खत्म हो गया। जी सर। तुम्हारी तो सर पिक्चर एक बार फिर फ्रीज, अब फिर वापस आ गई है। जी जी, आ गया सर। जी जी थोड़ा हाँ हाँ सर, हम शुरू करते हैं। जी जी। आपका स्वागत सर, और सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो इस पेज पर पहले आ चुके हैं। रुनीत आर्या जी, नितिन जी, मुसाफिर फरहान अहम पाल जी। सागर ने। जी, हम सभी का दिल से स्वागत करते हैं, और सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी एंजॉय करेंगे आज का कार्यक्रम, सुनेंगे आपके बारे में जान पाएंगे, जी जी और आपकी शायरी सुन पाएंगे। तो जरूर। मैं सर आपसे थोड़ा सा रूबरू के तहत आज पहले एक प्रश्न ये करूंगा कि आपका जन्म स्थान, आपका परिवार, आपके माता पिता की शिक्षा और आपकी शिक्षा, इसके बारे में हमें थोड़ा जरा कुछ बताएंगे कि आपका जन्म स्थान कहाँ से है और आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। जी सर। सुजान, जहां तक मेरी पैदाइश का ताल्लुक है, जी उससे भी पहले मैं एक बात तुमसे कहूं कि आज सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए एक मेरी तरफ से एक ही छोटी सी, एक समझ लीजिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं हाँ कि जी, देखिए, लोग जबान को लेकर एक दूसरे से झगड़े लड़ाइयां करके और दिलों में फर्क या दिलों में डिस्टेंस लाने की कोशिश करते हैं, जी जी, जबकि आज का ये प्रोग्राम इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि सुजान जो लैंग्वेज बोल रहे हैं हाँ वो उर्दू होते हुए भी बेस करती है हिंदी पर, जी जिसकी वजह से मतलब कि प्रोनाउंसिएशन में आपके हिंदी गालिब है, हाँ ऊपर है। दूसरी जी, तरफ से मैं हूं कि मैं उर्दू का होने के बावजूद आपकी बात समझ रहा हूं और आपको बिल्कुल। उर्दू में बात समझा रहा हूं। तो हम्म दरहकीकत जबान को जो लोग नफरत की बुनियाद बनाते हैं, उनके हम्म, लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है कि ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत अगर अच्छी आप बात। अगर आप इसे मोहब्बत बनाना चाहें जी तो सुजान को और मुझे ले लें। हाँ सर। इसे नफरत बनाना चाहें तो इसे हम्म, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान में तकसीम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, में ठीक है। वजह फरमाया बहुत। हाँ, ये हम लोगों जी, पे डिपेंड करता है। अब हम्म, शैल जी आ गए हैं, हाँ तो हाँ, बहुत बहुत शैलेंद्र शुक्रिया जी शैल जी। स्वागत है। हाँ, जी मैं आपको जी बता सर। रहा था अपनी पैदाइश के बारे में। तो ये दर हकीकत क्या हुआ है,
हमारी मेरे बाद की नस्लों को, मेरी नस्लों को और मेरे बाद की नस्लों को ये जानने की जरूरत है कि हम लोग दर हकीकत हमारी जड़ें जो हैं वो एक ही जमीन से पैदा हुई हैं, हम एक ही दरख्त का हिस्सा हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल बुनियाद पर इस दरख्त को, इस जमीन को लोगों ने बांट दिया, तकसीम कर दिया। तो आने वाली नस्लों को, मेरी नस्ल को ये यकीन रखना चाहिए कि ये दीवारें हमें वक्ती तौर पर मुल्कों में तकसीम कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग शुभ्रा जैन, कैसी हैं आप? तो लेकिन दर हकीकत इससे ये तकसीम जो है हमारे दिलों में फर्क नहीं डाल सकती। बिल्कुल सर। 1947 से पहले मेरे माता पिता, मेरे वालिदैन की पैदाइश ऑफ कोर्स की हिंदुस्तान की है, चूंकि उस वक्त हिंदुस्तान के बियॉन्ड कोई कंट्री नहीं थी, ना पाकिस्तान था, ना बांग्लादेश था, ना कोई और हंगामा था। एक कंट्री थी जिसका नाम था हिंदुस्तान, इंडिया। तो जहां की पैदाइश मेरे वालिद और मेरी वालिदा यानी कि मेरी मदर और मेरे फादर हैं, वो दिल्ली से गालिबन को 200-250 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है कैथल, करनाल में आती है। वहां की पैदाइश है मेरी ननियाल की, और लखनऊ की पैदाइश है मेरे ददियाल की। 1947 में यहाँ से माइग्रेट करके जब मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स सरहद के उस पार जा बसते हैं, इंडिया चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं इंडिया से, तो मेरी पैदाइश पाकिस्तान में एक शहर छोटा सा उस जमाने में हुआ करता था, अब तो वो भी मेजर सिटी हो गया है, उसका नाम था डेरा गाजी खान। तो मेरी पैदाइश डेरा गाजी खान से है। मैं पला पढ़ा, बचपन मेरा गुजरा है 6-7 साल की, 5 साल की उम्र तक डेरा गाजी खान में। उसके बाद मेरी सारी जिंदगी ग्रेजुएशन तक, यूनिवर्सिटी तक मैं कराची पाकिस्तान में रहा जी। मैंने पहला मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद पिछले तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 40-42 बरस से मैं अमेरिका में रहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ी कमाल की बात यह है कि मेरी वाइफ, उनकी पैदाइश हिंदुस्तान से है, दिल्ली से है जी। वो सरदार थी। मैंने जिंदगी में 2 दफा शादी की। पहली शादी में हमारी शादी 4-4.5 साल तक रही, उनका इंतकाल हो गया, शी डाइड, शी पास्ड अवे। इत्तेफाक से वो भी हिंदुस्तान से थी और एक ब्राह्मण फैमिली की खातून थी, बॉम्बे की पैदाइश थी, जबकि काठियावाड़ से बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक था जी जी। दूसरी शादी जब मैंने की, लोग जिंदगी में एक दफा लकी साबित नहीं होते, मैं 2-2 दफा लकी साबित हुआ हूँ। दूसरी दफा भी मेरी वाइफ हिंदुस्तान से थी, उनकी पैदाइश दिल्ली से, अल्लाह में सलामत रखे उनको, वो मेरे साथ अब तक है, हमारी मैरिज को 30-25 बरस हो गए हैं जी जी। तो मकसद कहने का ये था कि मेरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि आप आज के दौर में, खास तौर पर आप दुनिया के जिस हिस्से से भी ताल्लुक क्यों ना रखते, आपको सोचना ये चाहिए 2 बातें। नंबर 1, आप इंसान हैं, बिल्कुल। नंबर 2, आप इस प्लेनेट अर्थ के सिटीजन हैं, शहरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं सुजान, कि अगर किसी, हमें पता लग गया है कि दूसरे प्लैनेट्स पे जिंदगी मौजूद है, अगर किसी और प्लैनेट से कोई फौज या कोई नस्ल उतर के हम पे अटैक करती है, तो वो ये नहीं देखेगी कि इस प्लैनेट पे रहने वाला ये शख्स हिंदुस्तान से है, ये अमेरिका से है, ये यूरोप से है, ये पाकिस्तान से है। उनके लिए तो दोस्ती या दुश्मनी जो भी है वो प्लैनेट अर्थ के लोगों से होगी। बिल्कुल। जितनी जल्दी हम इस बात को समझकर और एक मुट्ठी की तरह इकट्ठे हो जाएं, अगर हम मुख्तलिफ मुल्कों में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, एक ही खानदान के लोग मुख्तलिफ घरों में रहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ घरों में रहने से खानदान टूट नहीं जाता,
खानदान तो एक ही रहता है ना, मोहब्बतें तो अपनी जगह कायम ही रहती है ना। अगर बिल्कुल हम इस नुक्ते को समझ लें और मुख्तलिफ मुल्कों में रहने के बावजूद हम एक दूसरे से ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रखें, जैसे कि मैं जिंदगी होगी मुझको ये बात प्रीच करते हुए, कहते हुए, जिसको मेजॉरिटी ने अपनाया, पसंद किया या अपनाने की कोशिश करते हैं जी। और काफी सारे लोग नापसंद भी करते हैं। मैंने हाँ। कहा था कि मैं मानता ही नहीं सरहदों हाँ की बंदिश को, बिल्कुल। मैं मानता ही नहीं सरहदों की सरहदों की बंदिश को। ये रब्बे कुल की बनाई जमीन सबकी है, सबकी है। बहुत ठीक अच्छी है। बात सर। अब देखिए, अगर आप दिल्ली में भी रहते हैं हम्म तो आपका घर गुड़गांव में हो सकता है, डेफ बिल्कुल। कॉल में हो सकता है, हम्म कैलाश कॉलोनी में हो सकता है, जीके वन हम्म में हो सकता है, पुरानी हम्म दिल्ली में हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। इन पूरी जगहों पे आपका घर होने के बावजूद हम्म एट द एंड ऑफ द डे आप हैं तो दिल्ली से, उसके जी। ऊपर चले जाइए आप हैं हम्म तो हिंदुस्तान से, हम्म उसके ऊपर चले जाइए आप हैं तो हम्म इस प्लेनेट अर्थ से। लैंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत डिपेंड अच्छी बात है। करता है कि आप कितने बड़े लेवल पर सोचना चाहते हैं, सोच सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अगर आप इतना सा सोचना चाहते हैं तो फिर हम्म आप पुरानी दिल्ली के ही रहेंगे। हम्म अगर आप इतना बड़ा सोचना चाहते हैं तो आप हम्म दिल्ली के हो गए। बिल्कुल आप सर। इतना बड़ा सोचना चाहते हैं तो आप हिंदुस्तान के हो गए। लेकिन अगर आप हाँ इतना बड़ा सारा सोचना चाहते हैं तो हाँ आप हाँ प्लेनेट अर्थ के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये ईमान है कि आप, मैं और मतलब कि इवन हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे बनाने वाले ने कैसे कैसे हाँ लोग बनाए हैं, हर बिल्कुल। तरह के लोग बनाए हैं। और जी जी। कमाल ये है बनाने वाले का कि हर हम्म आदमी चाहे एक ही मुल्क, एक ही शहर, एक ही गांव में रहता हो, हम्म वो दूसरे आदमी से डिफरेंट है, हाँ, ये कमाल है। हर ठीक है आदमी ना। की शक्ल अलग अलग शक्लें हैं। सोच अलग अलग है, शक्लें हाँ अलग अलग हैं, बिल्कुल लेकिन जिस बिल्कुल। तरह से खून का रंग बहरहाल एक है। एक ही है। तो हमें इस बात को याद रखते हुए ये सोचना चाहिए कि नहीं, चूंकि हम एक ही नस्ल से, एक ही जात से, हम हम्म इंसान हैं, इंसान बिल्कुल। कहलवाने का हमें उस वक्त मुकम्मल हक मिलता है कि हम्म जब हम जानवरों की तरह एक कोने को अपना बनाकर दूसरे को उसमें घुसने से मना ना करें, उसको हम्म मारने पे तैयार ना हो। इंसान हम्म की सबसे बड़ी अजमत या बड़ाई ये है कि वो हम्म जहां रहता है वो दूसरे इंसान को उसमें बुलाकर, अपने पास बिठाकर, पानी पिलाकर, खाना खिलाकर खुशी हम्म, महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है। ये हमने बड़ा सीखा बुजुर्गों से, ये देखा, देखते रहे और देख देख कर सीखते रहे। ऐसे ही मनुष्य, आदमी आगे से आगे सीखता है। तो सर, मैं अभी आपसे आगे ये चाहूंगा कि अपनी अगली बात पर आए। तो मैं चाहूंगा सर, आप बताएं थोड़ा सा अपने उस्ताद मोहतरम, आपकी तालीम के बारे में, जी, अरूज की तालीम के बारे में। देखिए, जहां तक एजुकेशन का ताल्लुक है, जी तालीम कई तरह की होती है। जी बेशक। जो तालीम, जैसे हम लोग बुनियादी तौर पे एजुकेशनल बात करते हैं, मोहन हम्म चमक, तुमको ये बात रास्ते में कहता हूँ मीरजान कि मुझे हम्म अनफॉर्चुनेटली देवनागरी पढ़ती नहीं आती। तुमने हाँ बड़ा हाँ सा कमेंट तो लिखा है, लेकिन सुजान ही इसको पढ़ के मुझे बताएंगे कि तुमने क्या कहा है, सर, ताकि अगर ये कोई सवाल है तो मैं उसका सर जवाब दे सकूं। मोहन हम टामक बात जी कर रहे आपको, थे तालीम की। जी, हाँ, मोहन टामक जी ने आपके बारे में आपकी गजल भी लिखी है, और आपके बारे में लिखा है आप सबके दिल में रहते हैं, और सारी दुनिया एक आंगन है, खुशियां बस हम बांट कर ही खुश रह सकते हैं। बस। तो इन्होंने आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लिखा है, और आपकी गजल को भी शायद इन्होंने बीच में इसमें रखा है। और इस बीच हमारे बीच में संजीव कुमार जी, संजीव अंजुम साहब भी आए हैं, उन्होंने भी आपके बारे में लिखा है और ये आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। बड़ी मोहब्बत, वालेकुम सलाम। मीरजान, सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हम्म, शुक्रिया आपके आने का। तो हम जो मेरी एजुकेशन की तालीम की बात कर रहे थे, जी जी। कमाल की बात सुजान ये है कि मैंने 7वीं ग्रेड से हाँ जी। जो बाकायदा एजुकेशन, स्कूल जाना, घर आने का सिलसिला होता है, वो खत्म हम्म कर दिया था।
चूंकि सातवीं। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए भी आपका एक खास तबके से, खास पैसे वाले इलाके से पैसे होना वाले। जरूरी है। वगरना अमेरिका की, यूरोप की तरह यहाँ पे हाई स्कूल तक की एजुकेशन फ्री नहीं थी उस समय। जी तो जी जब तक फ्री थी, यानी 5वीं जमात तक, तो मैं स्कूल जाता रहा। जी। जब फीस वगैरह पे करने का सिलसिला आया तो 1 साल 6वीं जमात तो मैंने पे किया और मैं स्कूल जी। गया। उसके बाद से मैंने तमाम दर्जात जो थे वो प्राइवेट स्टूडेंट की हैसियत से मैंने पास किए, और जी। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पहला MA उर्दू में किया। जी। तो उसके बाद फिर एक आध MA और किया, 2 MA। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी से अधूरे छोड़े किए। अमेरिका जी। आने के बाद मैंने MBA किया। मैं PhD का स्टूडेंट था यहाँ पर, और अच्छा। मैंने वो अपने हालात की बिना पर उसको कंप्लीट नहीं किया। तो एजुकेशनल हिसाब से तो छोटा सा बैकग्राउंड ये है, लेकिन जी। मैं दर हकीकत जिस बात को तालीम समझता हूँ, हाँ। उसमें मेरा उस्ताद जी। मेरी जिंदगी है। बहुत अच्छे। मेरी जिंदगी ने जिस तरीके से मुझे एजुकेशन दी, मुझे तजुर्बात ने जो कुछ मुझे सिखाया, जी सर। उन तजुर्बात को बुनियाद बनाकर जो एजुकेशन मैंने हासिल की थी, जो ज़बान मैंने अपने वालिदैन से, अपने वालिद साहब से, मेरे वालिद साहब शौकत अली हिजाजी बहुत अच्छे शायर थे, जिसकी वजह से उर्दू बुनियादी ज़बान थी मेरी। मैंने इंग्लिश में MA तकरीबन कंप्लीट किया, इसके बावजूद मैं उर्दू का ही शायर इसलिए रहा कि वालिद साहब की देन थी कि मेरे खून में उर्दू बहती थी। बिल्कुल। और जो जिंदगी ने अता किए तजुर्बात मुझको, या जो जिंदगी ने मुझको तालीम दी, उसको बुनियाद बनाकर जब जैसा कुछ मैंने महसूस किया वैसा मैंने लिखा। तो मैं हमेशा कहता आया हूं कि मेरी शायरी जो है वो एक किसी शायर की तरह मेहनत से या एफर्ट से की हुई शायरी नहीं है। मेरी शायरी मेरी जिंदगी का एक मंजूम तर्जुमा, एक मंजूम रिप्रेजेंटेशन है कि मेरी शायरी ने मेरी जिंदगी को एक तरह से डॉक्यूमेंट कर दिया है। जी जी। कोई अच्छा लगा, शेर कह लिया। जी सर। कोई सर शोभा स्वागत है मृदुला टंडन जी का। मृदुला टंडन जी का स्वागत है। जी बिल्कुल, शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। शैलेंद्र शैल जी का भी बहुत स्वागत है। शोभा जैन जी का बहुत बहुत स्वागत है। मृदुला टंडन जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि कोई अच्छा लगा, शेर कह लिया। किसी से झगड़ा हुआ तो झगड़ा नहीं किया, घर आके शेर कह लिया। वाह जी किसी वाह, से बहुत कोई अच्छी बात बात। नागवार गुजरी, शेर कह लिया। तो मेरा कथारसिस जो है, पूरा जिंदगी का अमल जो है, वो अशार से, शेरों से आगे बढ़ता रहा। तो अगर आप मेरा शेर पढ़ते हुए या मेरे हुए उसमें कहीं अगर अपने आप को देख सकते हैं, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं आप जैसा एक आम आदमी हूं, और मैंने जिस तरह आप महसूस करते हैं, अगर नाकामी हो तो आपको दुख होता है, कामयाबी हो तो खुशी होती है, हाँ। मोहब्बत हो तो दिल तेज धड़कने लगता है, जुदाई हो तो दिल बैठ जाता है। ये तमाम चीजें उसी तरह से होती हैं जैसी आपके साथ होती हैं, वही मेरे साथ होती हैं, जिसकी वजह से जो कुछ मैंने लिखा वो है जो आपने जिया, जो मैंने जिया, या मैं जीता हूं। तो दरअसल सभी एहसास इसमें आपने दर्ज किए हैं। हाँ, ये सारा जो सिलसिला है, ये एक आम जिंदगी की लाइफ है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक आम मजदूर जो पत्थर ढोता या पत्थर तोड़ता है, वो उस बात को सोच सकता है। खुशकिस्मती से जिंदगी के सफर में पत्थर तोड़ते या मजदूरी करते हुए जो मैं महसूस करता हूं, मैं उस बात को कह पाया। बिल्कुल। तो जब आप उस बात को पढ़ते या महसूस करते हैं, तो मेरी जैसी जिंदगी होने की वजह से आप उसको फील कर सकते हैं कि शायद ये आपकी बात है, आपके दिल में भी ऐसे ही थी। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कह दी। यही शायरी की कामयाबी है सर।
जब ये जब खुशकिस्मती है। हाँ हाँ, ये मेरी बिल्कुल। खुशकिस्मती है जिसकी वजह से जो आप देखते हैं कि दुनिया भर के जो सिंगर्स ने हम्म। मेरा इंतखाब किया, मुझे चूज किया गाने के लिए, तो उसका जी जी। सबब ये नहीं है कि मुझसे बेहतर या मुझसे बड़ा या मेरे जैसा कोई शायर नहीं है। शायर हम्म। हमारे दौर में हमसे पहले बेतहाशा पोइट्स थे, आज बिल्कुल हैं, सर। कल होंगे। हम्म। लेकिन जब जिसकी शायरी आपके दिल में धड़क सकती है, हम्म। उस शायरी को गुलकार चाहता है कि गाकर अपनी आवाज से संवार कर आप तक पहुंचाए। बिल्कुल। मेरी शायरी चूंकि जिंदगी की तजुर्बात हैं, मेरे अपने तजुर्बात हैं, जिन्हें लोगों ने अपने दिल में धड़काया, अपने सीने में जगह दी, तो उन्होंने बिल्कुल गाकर सर। आप तक पहुंचाए। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस दौर में जिया या उस दौर में पैदा हुआ, उस दौर का शायर कहलाया कि जिस दौर में मेहदी हसन जैसे हाँ गुलकार मौजूद थे। ममता किरण जी आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, हाँ बहुत हाँ हाँ। अच्छी शायरा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी की जिस तरह आप कहें कि कवित्री हैं, हाँ कमाल कवित्री हैं। हाँ हाँ। हमारे ममता किरण दरमियान जी का मौजूद हैं, स्वागत है। आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, सर मैं अब चाहूंगा कि आप, यदि आपको कुछ याद आता है तो पहली गजल आपकी कौन सी थी, उसको सुना, अगर उसको सुना सकते हैं तो जरा सुनाइएगा। आप खुशकिस्मती से मेरी पहली गजल जो किसी गुलकार ने कंपोज की, अगर आप जी। ये कहें कि आपने पहली गजल कौन सी कही थी, तो हाँ मैं मेरा ये नहीं ख्याल कि कोई शायर ये बता पाएगा, क्योंकि आपको ये भी एहसास नहीं होता। हम्म। ट्रुथ ये है, सच ये है बिल्कुल कि बिल्कुल। आपने कब शेर कहना शुरू कर दिया। हम्म। वो एक जिस तरह से आप ये नहीं बता सकते कि आपने पहला कदम कब उठाया, कब। बिल्कुल बिल्कुल। आप घिसटते घिसटते खड़े कब हुए, बहुत आपको अच्छी बात बिल्कुल है। याद नहीं होगा। इसी तरह से मैंने पहली गजल या पहला शेर कौन सा कहा, ये तो मुझे याद नहीं है। अलबत्ता ये जरूर याद है कि हाँ पहली गजल जो किसी जी। सिंगर ने, किसी गुलकार ने कंपोज करके मुझे बकाया दुनिया से जिस जी गजल हाँ। के सहारे इंट्रोड्यूस किया, हम्म। वो इत्तेफाक से गजल की गायकी की दुनिया में हम्म। लास्ट वर्ड, हरफे हम्म। आखिर कहलाते हैं, यानी मेहदी हसन साहब। मेहदी हसन साहब। बिल्कुल। उन्होंने मेरी गजल पहली दफा कंपोज की। और हम्म। ममता जी, आई एम सो सॉरी कि आपकी मौजूदगी में भी आपके कमेंट को मैं पढ़ नहीं सकता। आप तो हिंदी में लिख। तो आपने जो कहा है उस अच्छा ही कहा होगा, मैं बड़ा हाँ हाँ। शुक्रगुजार हूँ उसका। मैं बता रहा था कि बिल्कुल। पहली गजल जो हम्म। आम आदमी तक, दुनिया तक किसी गुलकार ने, किसी सिंगर ने पहुंचाई, वो जी जी। मेहदी हसन साहब थे। और वो हम्म। गजल थी कि तन्हा तन्हा मत सोचा कर, तन्हा तन्हा मत सोचा करो। तन्हा तन्हा मत सोचा कर, हम्म। मर जाएगा, मत हम्म। सोचा। बिल्कुल। बहुत तन्हा तन्हा मत सोचा कर, हम्म। मर जाएगा, हम्म। मत सोचा कर, मत सोचा कर। अपना आप गवा कर तूने, अपना आप गंवा कर तूने। अपना आप गवा कर तूने हम्म। पाया है क्या, मत सोचा कर। मत सोचा कर। धूप में तन्हा कर जाता है, क्यों ये जी। साया, सोचा मत कर। सोचा कर। और प्यार, हम्म। प्यार घड़ी भर का भी बहुत है, वाह वाह सर, प्यार बहुत अच्छा। घड़ी भर का भी बहुत है, बहुत है। झूठा सच्चा मत मत सोचा कर। सोचा कर। झूठा इसका सच्चा एक मत शेर है, सोचा कर। वाह। एक इसका शेर है कि जी। जिसकी जिसकी फितरत ही, थैंक यू ममता जी, हम्म। जिसकी फितरत ही डस ना हो, हाँ, जिसकी फितरत ही जिसकी डस ना हो। फितरत ही डस ना हो, हम्म। वो तो डसेगा, मत मत सोचा। सोचा कर। वाह वाह सर, यहाँ बहुत मैंने खूब। थोड़ी सी एक वेरिएशन, मतलब है कि ये इस्तेमाल की है कि दो हम्म। चीजें होती हैं सुजान, जैसे आप जानते हो। जी। एक आदत होती है, हम्म। एक आपकी फितरत यानी आपकी नेचर होती है। नेचर, बिल्कुल बिल्कुल। आदत को बदला जा सकता है। संजीव, बड़ा हम्म। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।
आदत को बदला जा सकता है, लेकिन फितरत को चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया मितुला जी, आप मौजूद हैं, मेरा दिल इतना बड़ा सारा हो गया। आप नेचर को बदल नहीं सकते, आदत को बदल सकते हैं। तो जिसकी मेरे वाले साहब कहा करते थे कि एक इंतहाई सर्दी के मौसम में सर्दी से सुकड़े हुए सांप को, शकील अहमद हमारे दिल्ली से बड़े खूबसूरत सिंगर हैं, गजल सिंगर हैं, आप मौजूद हैं, आ गए हैं, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए शकील जी। शकील जी का बहुत बहुत हम दिल से स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद। ममता किरण जी का, मृदुला टंडन जी का बहुत बहुत। अजय अक्स जी भी आए हैं हमारे बीच में फरीदाबाद से। अजय अक्स जी, आपका भी स्वागत है, बहुत शुक्रिया। अजय आप जिंदाबाद, मेरी जान, हर वो शख्स जिंदाबाद जो मुझसे रिलेट कर सकता है और नहीं कर सकता। शकील, बड़ी मोहब्बत। मैं अर्ज कर रहा था कि फितरत और आपकी आदत का फर्क। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि अगर सर्दी से फ्रोजन सुकड़ जाने वाले सांप को आप उठाकर और एक किसी जगह पे लाइए और उसको हीट दीजिए, उसको गर्माहट दीजिए, उसको थोड़ा सा मतलब कि सुकून से जब उसकी बदन में जान आएगी, जब वो जिंदगी महसूस करेगा, तो पहला काम जो करेगा वो आप ही को डसेगा। वो जिसकी नेचर है, जो उसकी नेचर है, वो उसकी आदत नहीं है डसना, उस बेचारे की नेचर, उसकी फितरत है कि डसना उसकी फितरत में शामिल है। तो जिसकी फितरत ही डसना हो, वो तो डसेगा। आपने बहुत अच्छा समझाया, कितनी खूबसूरती से आपने इसको समझाया। मुझे लगता है कि सबको समझ आ जाएगी ये बात। बिल्कुल, बस यही मेरा कहना है। इसी वजह से आप सबकी मोहब्बतें मुझे मैसर हैं, हासिल रहती हैं कि अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाता हूँ या मैं आपसे बात कर पाता हूँ, तो दिल की बात है, दिल से निकलती है, आपके दिल तक पहुंचती है, और मेरे लिए खुशी का इससे बड़ा कोई सबब नहीं। शीला जी, स्वागत है जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, अगला मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा थोड़ा सा, कि आपकी पुस्तकें कौन कौन सी प्रकाशित हुई हैं? शायरी में, गजल में, नज्म या कहानी वगैरह भी? तो और कब कब प्रकाशित हुई हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सभी को बताएं। देखिए, मेरी किताबों के प्रिंट होने का सिलसिला गालिबन 1990 से शुरू होता है। 1990। और 1990 से मेरी आखिरी किताब प्रिंट हुई है 2008 में, यानी 2008 में। तो इस 18 साल के सफर में उसके बाद हिंदी की एक किताब गजलों का इंतखाब, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। ये 7-8 किताबें जो उर्दू में छपी हैं मेरी, तो चूंकि उर्दू बुनियादी तौर पर पढ़ी ज्यादा पाकिस्तान में जाती है, तो इसलिए ये किताबें पाकिस्तान से छपती रहीं। तमाम लोगों ने बहुत फरमाइशें करते आए थे कि हिंदी में किताब चाहिए ताकि हम लोग भी पढ़ सकें। तो बहुत सारे दोस्तों ने 10-12 साल मेरे साथ लगकर ये कोशिश की कि हम वो किताबें में से कम एक इंतखाब जो है, एक सिलेक्टेड जो पोइट्री है, वो हिंदी में छाप सके। हर दफा मेरी ही गलती कह लीजिए कि मैं वो किताब प्रिंट नहीं कर पाया हिंदी में, लेकिन डॉक्टर मृदुला टंडन का इंतहाई शुक्रगुजार मुझे होना चाहिए और हूँ कि जिनकी एक परसिस्टेंस की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से, उनके बहुत ज्यादा मेहनत, उन्होंने लगन के साथ जो उन्होंने मेहनत की, मेरी मृदुला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वो हमें भी थैंक यू बोल रहे हैं। हाँ, हिंदी में ये मतलब है कि उनकी एफर्ट्स की वजह से बुनियादी तौर पर सामने आई। वाणी पब्लिकेशंस ने 2 साल पहले गालिबन ये किताब छापी, जो मेरी सबसे पहली मेहदी हसन साहब की गाई हुई 9 गजलों की एक एल्बम थी जी, जिसका नाम था शालिनी धमेजा आ गई मेरी बेटी, ये मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो वो पहली 7 किताबों में से कि 6 किताबों में से सिर्फ गजलों का 202 गजलों का सिलेक्शन करके जो पहली मेरी एल्बम मेहदी हसन साहब की गाई हुई है,
जिसका नाम था कहना उसे। कहना उसे। सर मैं इसी बारे में कुछ आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। टाइटल को लेकर जी जी। इस किताब का नाम भी हमने रखा कहना उसे, कहना और उसे। वो वाणी पब्लिकेशंस ने छापी, और इंतहाई एफर्ट और मेहनत उसमें तमाम दोस्तों के अलावा मिदुला जी की बतौर खास शामिल है। हमने रात रात पर मेहनत करके ये किताब इकट्ठी की, और मेरा बड़ा करम एहसान है कि ये किताब अमेज़न पे भी अवेलेबल है। जितने मतलब कि अच्छे बड़े हिंदी के दुकानें हैं वहां मौजूद है, और बड़ी खुदा का शुक्र एहसान है कि लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी पजीराई की। बिल्कुल सर। लोगों ने एल्बम कहना उसे की थी। हाँ सर, मैं अभी चाहूंगा कि कोपलें फिर फूट आई हैं शाख पर कहना उसे, ये गजल मैंने इतनी सुनी है, मेहंदी हसन साहब को गाते हुए बार बार सुनते हैं यूट्यूब वगैरह पे। तो इसमें मैंने एक और नोट किया कि मैं वो ही आपसे पूछना चाहूंगा। इसका कुछ खास मुझे लगता है, मुझे बहुत बेहद प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है कि ओशो रजनीश एक बड़े थिंकर हुए थे। तो उन्होंने इसका जिक्र अपने प्रवचनों में बहुत बार किया। जी जी। और मैं आपसे यही सुनना चाहूंगा, अभी अगर आप अगर ठीक महसूस करते हैं, सुना सकते हैं, तो आप इस गजल को ही सुनाएं। जी मैं जरूर इस तरह की जो बाकी बातचीत उसके बाद। जी मुझे याद है, मैं सुनाता हूँ, और जी इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, गुफ्तगू जी करते हैं। बताता हूँ आपको। जी, शुक्रिया। कुछ ऐसे थी कि कोपलें फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, कोपलें फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा, मगर कहना उसे। हाँ। कोपलें फिर फूट आई शाख पर कहना उसे, वो न समझा है न समझेगा, मगर कहना उसे। और वक्त का तूफान हर एक शय भाकर ले गया, वक्त का तूफान हर एक शय बहा कर ले गया, वक्त का सैलाब हर एक शय बहा कर ले गया, कितनी तन्हा हो गई है रहगुजर कहना उसे। और इसमें एक शेर था जो गाया नहीं गया कि हाँ जी जरूर। जगमगा उठे थे, जिस तरह कि आप जानते हैं कि शायरों ने जुल्फ वालों को रात से बांधा है कि अगर जुल्फ खुल जाए तो रात हो जाए। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह की बात है, लेकिन मैंने इसकी वेरिएशन अलग की है कि केवल वो चीज जिससे रात हो जाती है, उस रात में वो चीज अगर रोशनी पैदा कर दे। क्या बात है सर, वाह। ठीक है, तो मैंने ये शेर कहा कि जगमगा उठे थे, जगमगा उठे थे तेरी जुल्फ के साये से जो। हाँ, जगमगा उठे थे तेरी जुल्फ के साये से जो, तेरी जुल्फ के साये से जो, मुंतजिर हैं आज फिर वो बामुदर कहना उसे। जगमगा उठे थे तेरी जुल्फ के साये से जो, मुंतजिर हैं आज फिर वो बामुदर कहना उसे। और राह में तेरी घड़ी भर की रिफाकत के लिए, रिफाकत कहते हैं साथ के लिए, तेरे तुझसे मिलने के लिए, तेरा साथ पाने के लिए, राह में तेरी घड़ी भर की रिफाकत के लिए चल रहा है धूप में पागल शजर कहना उसे। राह में तेरी घड़ी भर की रिफाकत के लिए चल रहा है धूप में पागल शजर कहना उसे। और जिसने जख्मों से मेरा शहजाद सीना भर दिया, हाँ, जिसने जख्मों से मेरा शहजाद सीना भर दिया, मेरा शहजाद सीना भर दिया, मुस्कुराकर आज प्यारे चारागर कहना उसे। चारागर कहना उसे, वाह बहुत खूब सर। उठाएं शाख पर कहना उसे। तो इस गजल के हवाले से सिर्फ 2-4 जुमलों में बात की है तो ये कि ये मोहब्बतें तमाम दोस्तों की, जैसा मैंने कहा
कि अगर इस पर किसी ने कुछ कहा या किताब का टाइटल चुना या कुछ लिखा या चर्चा की, तो उनकी मोहब्बत या उनकी सोच मेरी सोच से मिल जाती है, तो बात को आगे बढ़ाया। मेहदी हसन साहब ने गाकर इसको हर खासो आम तक पहुंचाया, मौसीकी सुनने वालों तक पहुंचाया, आप तक बिल्कुल पहुंचाया। ठीक है। तो लेकिन जहां तक मेरी बात का ताल्लुक है, आप देखते हैं कि जिंदगी की तरह आप पूरी जिंदगी को ऊपर वाले ने, जिंदगी बनाने वाले ने एक साल में जैसे कि समेट दिया है। जिस तरह के एक साल में मुख्तलिफ मौसम, जहां बहार है उसके साथ साथ खिजा भी है, जहां सर्दी है वहां उसके साथ साथ गर्मी है। तो वो एक साल में आपको सबक ये मिल जाता है कि जहां जुदाई है वहां मिलन। इसी तरह से जब जब बाहर आती है तो आपको वो ये समझाती है, कोपल जब एक किसी शाख पर फूटती है तो वो आप तक ये पैगाम पहुंचाती है कि पिछले साल जो पतझड़ में कोपल फूल बनकर या पत्ता बनकर जो इस दरख्त से झड़ गई थी, वो उस साल के साथ खत्म हो गई, उस साल के साथ जिंदगी खत्म नहीं हुई। अब ये नया साल शुरू हुआ है, ये नया मौसम शुरू हुआ है, नई बहार आई है, नई कोपलें फूट रही हैं, नई बहार आई है। क्योंकि इंसानी जिंदगी कई बहारें और कई खिजाएं देखती है, बिल्कुल, और उस खिजा में बिछड़ने वाला आपको उसी शिद्दत से याद आता है जितना बहार आने पर आपको याद आता है। तो उस बहार ने जब आपकी मोहब्बत आपके दिल में दोबारा धड़काई, आपको याद कराया, तो मैंने इसमें कहने की कोशिश की देखिए कि मैं अपने महबूब तक ये बात पहुंचाना चाहता था, या चाहता हूं, या आने वाले दिनों में चाहता रहूंगा कि बेजान देखो फिर बाहर आ गई, देखो फिर शाखों पर कोपलें फूट आई, देखो फिर मिलने का मौसम आ गया। मैंने ये कहा कि मिलने का मौसम आ गया कि आओ कि फिर मोहब्बत की इब्तिदा करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, तजदीद करते हैं। और मैं जानता हूं कि ये बाहर का इशारा उसकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है बात। इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि ये पैगाम तक पहुंचाऊं कि कोपलें फिर फूट आई शाख पर, कहना उसे कि देखो फिर बाहर आ गई है, ठीक है। लेकिन शाखों पर बाहर आने से, मौसम बाहर का लौट आने से मेरे दिल पर आज भी खिजा छाई है। तुम आ जाओ तो मेरे दिल की कोपलों पर भी, मेरे दिल की शाखों पर भी कोपल फूट आए और बाहर का मौसम हर तरफ रक्स करने लगे। जी जी जी, बहुत अच्छी गजल रही सारी आपकी। और मेहंदी हसन साहब ने जैसा गाया है, तो गजल के जितने दीवाने हैं दुनिया में, सब ने इसको बहुत सराहा है और बहुत दिल से पसंद किया है। तो आज के युवा भी इसको सुनकर, हाँ, एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ गजलें, मुख्तलिफ सिंगर्स ने, मुख्तलिफ गुलकारों ने उसके बाद आगे बढ़ाई हैं। इसी गजल को और लोगों ने भी गाया है, सारे सिंगर्स ने गाया है, लेकिन अपनी कॉम्पोजिशन में खान साहब के बाद, मेहदी हसन साहब के बाद नुसरत फतेह अली खान साहब ने इसकी अलग से कंपोजिशन बनाई थी, और उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत से इसको गाया अपने रंग में, अपने अंदाज में। तो ये एक ऐसी गजल मेरी जिंदगी में शामिल हुई कि जिसको एक तरह से एक सदाबहार पैगाम बनकर, ना सिर्फ मेरा पैगाम बनकर मेरे महबूब तक मेरी बात पहुंचाने की इसने कोशिश की और कर रही है। पता नहीं जाने कितने दिलों को, कितनी मोहब्बतों की तर्जुमानी उनकी रिप्रेजेंटेशन करके उनके महबूब तक ये बात बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पहुंचाती रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। ये ऐसा होता है जब शायर कोई बात कहता है और उसकी गजल या उसकी बात को जब सुनकर कोई अच्छा लगता है, तो वो अपनी बात भी उसी जरिए कहता है। वो ये बहुत अच्छा साहित्य का, अदब का बड़ा अच्छा रोल है इस मामले में। तो मैं अब आपसे एक प्रश्न, आगे को एक सवाल ये चाहूंगा
कि जी आपने मुशायरों में शिरकत कब शुरू की, थोड़ा सा किस सन में आपने मुशायरों में शिरकत की, और आपने मुशायरे कहाँ कहाँ पढ़े, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके अलावा अमेरिका या इंग्लैंड, यूरोप, जो भी, जहाँ भी आपने पढ़ा, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें सभी हमारे सुनने वालों को। जी शुक्रिया सर। सर, मैंने एक्चुअली मुझे मुशायरे, जो सच्ची ईमान की बात है, वो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। जी। क्योंकि मुशायरे की एक दिक्कत क्या होती है कि आपके सामने चाहे हम्म 200 लोगों का मजमा हो कि 50,000 लोगों का मजमा हम्म हो, उसमें हर तरह का आदमी हम्म मौजूद होता है। और हम्म मुशायरे का शायर बिजाय हम्म ये भूल जाता है कि वो शायर है, उसका एक मकाम है, और उस मकाम पर रहते हुए उसे एक आम आदमी से कम्युनिकेट करना है। तो जो मेरे दौर में मुशायरों का हाल हुआ, उसको देखते हुए मुझे मुशायरा पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता था। मैं शुक्रगुजार ठीक हूं सर, ठीक। अपने बहुत मुहतरम और मेरे पसंदीदा, मेरे बुजुर्ग दोस्त, मेरे अच्छे साथी, मेरे हमअसर शायर जनाब वसीम बरेलवी साहब का, कि एक जी, दफा वो वसीम बरेलवी तशरीफ साहब। लाते हैं, उनकी मोहब्बत है। अमेरिका में मेरे पास हमारे साथ इकट्ठे होते हैं, मुशायरों में भी हम्म और मुशायरों से पहले घर पे मुलाकात रहती थी। तो एक जी शाम ऐसे बैठे बात हो रही थी, मेराज फैजाबादी भी थे, जी, वसीम भाई भी थे, इंतकाल हो गया खूब मेरे। महराज फैजाबादी, बहुत अच्छे शहर, हाँ जी, बहुत अच्छे। तो हाँ जी। मुझे कहने लगे कि मुशायरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। हम्म की बात यह है कि वाकई मुशायरा बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बहुत ही सतही लेवल पर, लोअर लेवल पर आ गया है मुशायरा, हाँ हाँ, परफॉर्मेंस बन गई है। ठीक कहा कहने सर लगे आपने। अगर मुशायरा अच्छा नहीं लगता तो हम्म आओ मेरा हाथ पकड़ो, हम्म मैं बहुत माइनॉरिटी में हूँ, मेरी हम्म जैसे शायरों की बहुत कम तादाद है जो हम्म मुशायरे को एक वकार, एक इज्जत बख्शने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म तो आओ मेरा हाथ पकड़ो, और इस मुशायरे को जो तुम्हें पसंद नहीं है, हम्म, इसको पसंदीदा बनाओ, इसको अच्छा करो। खूब, बहुत बजाय अच्छी बात इसके कही। कि इस स्टेज को छोड़ दो, बल्कि हम्म इस स्टेज के जरिए आम आदमी तक पहुंचो और उसको अपनी शायरी से, असल शायरी से उसका इंट्रोडक्शन कराओ। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी बात थी कि जिसको वाकई मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो मैं हम्म कभी कभार मुशायरे पढ़ लिया करता था। वसीम हम्म भाई के ये कहने पर हम्म मैंने मुशायरे पढ़ने रेगुलरली शुरू किए, फिर पूरी हम्म दुनिया में मुशायरे पढ़े, और मेरा मुशायरे के हवाले से तमाम लोगों तक सिर्फ एक ये पैगाम, एक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ, हम्म, शायरों को भी और सुनने वालों को भी। जी, शायरों के लिए तो मेरा एक छोटा सा मैसेज, मैं बहुत छोटा जरूर सा, सर, जरूर बड़े मैसेज दीजिए सर। शायरों के शायद इस बात को पसंद ना करें। हम्म पहली बात तो ये कि देखिए, शायरी सिर्फ हम्म, एंटरटेनमेंट नहीं है। बिल्कुल सही कहा। शायरी एंटरटेनमेंट एक हद तक है, मैं हम्म, इसको इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट मानता हूँ। जी, उस्ताद यही कहते हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात। अपना गाने की हद से, म्यूजिक की हद से थोड़ी सी आगे बढ़ी हुई चीज है। ये इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। जब हम्म इसको आप इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट कहते हैं, तो हम्म शायर का फर्ज ये बनता है कि हम्म बिजाय स्टेज से उतर के हम्म 20,000 के, 200 के, 20 लोगों की तालियों के शौक में, उनकी हम्म तालियां, उनकी वाहवाह लेने के लिए हम्म आम ऑडियंस के लेवल पर उतरने के बजाय, हम्म, हाथ पैर चलाने के बजाय, और स्टेज पर एक कुश्ती करने के बजाय, हाँ, अदाकारियां करने के बजाय, आप लोगों के, आवाम के दिलों तक पहुंचिए, बिल्कुल। हाथ बढ़ाकर उनका हाथ थामिए, हम्म, अपनी शायरी के हाथ से उनके दिल का हाथ पकड़कर मोहब्बत से अपने लेवल तक लाने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, बहुत अच्छी बात। बजाय इसके कि उनके लेवल पर उतर के आप हम्म रिक्शा वाले की जबान में बात करेंगे, तो आप हम्म, रिक्शा वाले बन गए, जो बिल्कुल, बुरी बात तो नहीं है। लेकिन खूब।
चूंकि अदब के मतवाले या अदब के दोस्त हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक रिक्शा टोंगे वाले की जबान को इस तरह से दुरुस्त करें कि उसका हाथ पकड़ के जहां तक ला सकते हैं अपने करीब लाएं और दिल के करीब लाकर उससे कम्युनिकेट करें। अब अगर उसकी जबान को इस मकसद के लिए हमें शायरी में इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस होती है तो करें, लेकिन इस तरह से करें कि वो जबान आपकी शायरी का हिस्सा बन जाए, वो लफ्ज मोतबर हो जाए। जो लफ्ज हम आमतौर पर समझते हैं कि नहीं साहब ये तो एक आमियाना लफ्ज है, इसको शायरी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है कि पंजाबी में कहते हैं कि महबूब के बारे में कहते हैं मरजानी, महबूब को कहते हैं। हाँ जी, बड़े प्यार। बिल्कुल। मरजानी का मतलब होता है कि जी ये मर जाने वाली, ये जिसपे मैं जान देता हूँ, जिसपे मैं ठीक है। तो उसको मैंने उर्दू शायरी में, उर्दू गजल में इस्तेमाल किया है। पंजाबी के अल्फाज, हिंदी के अल्फाज, फारसी के अल्फाज अगर आप उस लेवल पर इस्तेमाल करें जिस लेवल पर आप उस आम आदमी से कम्युनिकेट कर सकते हो और उस जबान के उस लफ्ज को आप शायरी में लाकर, शायरी पहनाकर मोतबर भी कर दें, तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होगा। ठीक है, तो मरजानी का सवाल है। और दूसरे मतलब जिस तरह मुझ पे ये एतराजात होते हैं कि मैं लफ्ज टेलीफोन इस्तेमाल करता हूँ, मैं अरे भाई मैं आज के दौर में हूँ, मैं ईमेल इस्तेमाल नहीं करूंगा, टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करूंगा, एसएमएस इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्या करूंगा, ये मेरे दौर है। ये लिखा था कि ये मेरा दौर है, ये मेरा दौर है, मेरा दौर है, इसमें मुझको, ये मेरा दौर है और इसमें मुझको कबूतर नामवर लगता नहीं है। बिल्कुल। जमाना गुजर गया जिसमें कबूतर आपका पोस्टमैन हुआ करता था। महीनों गुजर जाया करते थे कि बालों पे हाथ फेर के एक दूसरे को सलाम या हेलो हाई कर रहे हैं, महीने गुजर गए, मिलने की बात तो कहीं सालों में जाकर आएगा। आज के दौर में आप टेक्स्ट मैसेज करके उससे हेलो हाई कर लेते हैं, उसके बाद आप वो उसको इस्तेमाल करना उस टेक्स्ट मैसेज के जरिए, थैंक यू सो मच, उस टेक्स्ट मैसेज के जरिए आप राब्ता पैदा करके मिलने का वसीला इख्तियार कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आपको ये शेर कहना जरूरी है, ईमेल जो करता था, ईमेल जो करता था रोज नहीं करता था मुझे, ईमेल जो हर रोज नहीं करता था मुझको, वो फोन का नंबर भी मेरा भूल चुका था, वो फोन का नंबर भी मेरा भूल चुका था। वाह। ईमेल जो हर रोज नहीं करता था मुझको, वो फोन का नंबर भी मेरा भूल चुका था। अब इस बात को लेकर आज हमारे क्लासिकल शोरा जितना भी बुरा कहें, लेकिन मैं बड़े यकीन और बड़े अपना कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूं कि मैं अपनी बच्चों के उम्र के नौजवानों से इस के जरिए जुड़ा हुआ हूं और उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूं। वो इस बात को उसी तरह से समझ सकते हैं जैसा कि मीर तकी मीर और गालिब के जमाने में लोग जबान को समझ सकते थे। बिल्कुल दुरुस्त। एक छोटा सा जुमला कहना चाहता हूं, अगर आज के दौर में भी मुझे मीर और गालिब और जिगर की जबान में और अंदाज में शायरी करनी है, तो भाई किस डॉक्टर ने बताया है कि शायरी कीजिए? ठीक है आप क्यों सुनेंगे? हाँ, ये युवा कवियों, युवा शायरों के लिए भी आपका संदेश है, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, अगर आपको जिगर मुरादाबादी सुनने हैं, अगर आपको फैज अहमद फैज सुनने हैं, अगर आपको गालिब सुनने हैं, आपको मीर सुनने हैं, तो ओरिजिनल इनका कलाम हमें हमारे पास मौजूद है, मौजूद है, उनको पढ़िए, उनको सुनिए। अगर आप फरहद शहजाद को सुनना चाहते हैं,
हम्म तो आप फरहत शहजाद को सुनिए, फरहत शहजाद से गालिब मत सुनिए। बिल्कुल, बहुत खूब सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। ये मैं समझता हूँ युवा शायरों के लिए, जब वो तरही गजल पर अटक जाते हैं, या एक जगह एक ही तरह की शायरी कहते हैं, मीर की गालिब की शायरी पे चले जाते हैं, तो वहां पर वो अटक जाते हैं, तो वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा ये आपने बड़ा अच्छा संदेश दिया, मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया इसके लिए। सुजन, ये देखिए सुजन, इसकी बात क्या है कि जी। आप समझिए कि हम हम्म अपने इर्द गिर्द जो हमारे आसपास हो रहा है, हम्म उससे मतलब है कि कच्ची है कली, हाँ। जो उठा लाओ जी। लपक। हम्म जिस तरह के हमारे यहाँ, हमारे मतलब उन मुल्कों में जिनकी, जहां मेरी पैदाइश है, जहां आप बैठे हुए हैं, उन जी। मुल्कों में नौजवान बच्चियों का अगवा करना, किडनैप करना हम्म बड़ी कॉमन सी हम्म बात है। लेकिन उस हम्म किडनैप करने के लिए जो हमारे साहिब इक़्तिदार, जो ताकतवर लोग हैं, वो रीजन हम्म क्या बताते हैं। तो मैंने उसको कैसे एक्सप्रेस किया है, ये हम्म गालिब ने नहीं कहा, ये मीर ने नहीं कहा, क्योंकि गालिब ने और मीर ने इसलिए नहीं कहा कि हम्म उनके दौर में ये ये शेर कहने की जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल ये मेरे दौर दौर नहीं था। में ये बिल्कुल। शेर कहने की जरूरत है कि कच्ची ठीक। है कली, हम्म जाओ उठा लाओ हम्म लपक। हम्म कच्ची है कली, जाओ जाओ। उठा लाओ लपक कर, कह देना कि बस्ते में छुपाए हुए बम है। अरे वाह वाह, कितना दर्दनाक आपने इसको बयान कर दिया। जाओ उठा हम्म लाओ लपक कर। अब हम्म रीजन क्या देना है तुमको, जाहिर है कि अवाम को रीजन देना है। कह देना हम्म कि बस्ते बिल्कुल। में छुपाए हुए बम है। हाँ, ये साथ में मेरे दौर का सच बिल्कुल है, बिल्कुल, ये बिल्कुल इस दौर का सच है, बिल्कुल। मेरे दौर का सच है। मैं जिस तरह हम्म शुरू में कह रहा था कि हम्म मैं क्या कहते हैं, कराची से, कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं मैं। तो हम्म, मेरा फर्ज बनता है जी। कि मैं कराची के हालात पर, हालात 90 पर। में जब कराची में कोने कोने पे खून बह रहा था, जगह जगह खून हम्म बह रहा था और बम ब्लास्ट हो हम्म रहे थे, तो मेरा हम्म गजल का एक शेर था कि जी। इरशाद। कराची से हूं हम्म और हंस भी रहा हूं। कराची से हूँ और हंस भी रहा हूँ, क्या बात है सर। हम्म कराची से और हंस हम्म भी रहा हूं। हम्म मैं रफ्ता रफ्ता पत्थर हो गया। मैं रफ्ता रफ्ता पत्थर हो गया हूँ। आपने कराची के हाल बयान कर दिए, वाह। के बावजूद उस अगर आप हंस सकते हैं उस दौर से हम्म लेकर आज तक, तो आप पत्थर ही हो गए हैं। आपके अंदर कोई एहसास नहीं रहा उस जमाने में जो हाँ कराची का हाल था। तो भाई, बिल्कुल। जी मीर या गालिब के दौर में वो अजाब लोगों पर नहीं गुजर रहे थे जो मेरे दौर में गुजर रहे हैं। जी अगर मैं इन अजाबों से आंख चुराकर जी। पुराने दौर की ही हाँ, शायरी करता जाऊं, तो मुझे शायरी छोड़ देनी चाहिए, मुझे शायरी नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा सर आपने, ये बहुत अच्छा संदेश है ये हमारे लिए। हम बहुत शुरू में शुक्रिया बात सर। कर रहे मैं थे। अब हम थोड़ा आगे। हाँ जी, बोलो। जी जी। तो सर मैं ये चाहूंगा कि मेहंदी हसन के अलावा आपने जैसे बताया, नुसरत फतेह अली साहब और जगजीत सिंह भी कहीं आपकी उसमें आए हैं, जिन जिन गुलकारों ने आपको गाया, आपकी गजलों को गाया, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे सर। हाँ जरूर। जहां तक जिन गुलकारों ने मेरी हाँ गजलों को आवाज दी है, धुनें दी है, उनमें शायद ही जी। कोई काबिले जिक्र गजल का सिंगर हो जिन्होंने नहीं गाया, जिसमें मेहदी हसन साहब से जहाँ जो हरफ आखिर है वहां से हम शुरू करते हैं। हम्म मेहदी हसन है तो हम्म जगजीत जी हैं, तो गुलाम अली हैं, तो आबदा परवीन है, तो पंकज हैं, हरिहरन है, अनूप हम्म जलोटा है, तलत अजीज हैं। हम्म आज के दौर में शकील अहमद है, अनुराग है, हाँ कामरान मेहदी हसन है। किस किस का नाम लूं। सबसे जी बड़ी जी। बात यह है कि जहां एक हम्म प्राइड है कि मेहदी हसन साहब से मेरे सफर के का आगाज होता है, वहां एक बहुत बढ़िया। ये भी है कि एक ही डुएट है जो मेहदी हसन हम्म साहब और लता जी ने इकट्ठे गाया है, अच्छा, वाह। और इत्तेफाक बहुत। से वो डुएट भी मेरा ही लिखा। हम्म जी, सुनाइएगा सर उसको हाँ, थोड़ा कि सा, वो तेरा एक मुखड़ा। जी। तेरा मिलना
बहुत अच्छा लगे है। हम्म, तेरा मिलना बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगे है। लगे है। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे। क्या बात है, मुझे तो मेरे दुख जैसा लगे है। वाह। तेरा मिलना बहुत अच्छा लगे है। हम्म। मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे। क्या, बिल्कुल। चमन सारा कहे है फूल जिसको। चमन सारा कहे है फूल जिसको। चमन सारा कहे है फूल जिसको। हम्म। मेरी आंखों को तुझ चेहरा लगे। वाह, वाह, चमन खूब। सारा कहे है फूल जिसको। हम्म, मेरी आंखों को तुझ चेहरा लगे है। और हम्म। ये तेरा लम्स है। लम्स कहते हैं स्पर्श को, टच को। जी, जी, जी। ये तेरा लम्स है लम्स। हम्म, कि जिंदगी है। हम्म। ये तेरा लम्स है वो- कि ये जिंदगी है। जिंदगी। वाह, बहुत छू खूब। लूं, तुझे हम्म, छू लूं तो दिल हम्म। जिंदा लगे। क्या बात है सर, ये तुझे छू तेरा लूं तो लम्स दिल है कि जिंदा लगे। जिंदगी है। हम्म, तुझे छू लूं हम्म, तो दिल हम्म, जिंदा लगे है। अब देखिए सुजान, हम्म, इसमें जो बात है कि मेरा लहजा मीर के हम्म। जमाने का है। जी, लगे है, लगे हैं, लेकिन बिल्कुल। मीर साहब ऐसे कहते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बात जो है हम्म, वो मेरे हम्म। दौर की आज की है हाँ, कि मैंने बात। आपको, मैं मोहब्बत तक, किसी हम्म, खुशी तक, फूल तक नहीं जा रहा। मैंने जी, जी। आपको एक बेसिक बात कही है कि तेरा मिलना बहुत हम्म, अच्छा लगे है। हम्म, ये तो बात सभी कहते हैं कि हाँ तेरा मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल। अच्छा लगता है। लेकिन जो मैंने इसकी मिसाल पेश की है कि मुझे तो कैसा लगता है, मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे। कि तेरा दुख मुझको जितना अजीज है, वो तेरी खुशी से भी बढ़कर है कि मुझे तू मेरे दुख जैसा लगे। तो हरचंद के मेरा लहजा मीर से आता है, लेकिन मेरी शायरी, मेरी जो मेरा अंदाज है या मेरी जो दिल की धड़कन है, मैं जो शायरी में पिरोता हूँ, वो मेरे दौर से है। सुजान, आप चले गए हैं स्क्रीन से। अगर हमारा शो खत्म हो गया है तो मैं, अगर जितने लोग, जारी रखिए सर, जारी रखिए। जी जी, तो मैं वही बात कर रहा था हाँ, कि हाँ, हाँ मतलब जी। कि आ, हम, जबान उर्दू ही रहेगी। बिल्कुल। जबान तो ही रहेगी जो, लेकिन वो उर्दू जो आज हम बोलते हैं। हाँ, आज के दौर की रहेगी। जिस जबान को आप जो जबान बोल रही हैं, हम्म, अगर ये जबान बोलने के लिए दुरुस्त है, हम्म, तो ये जबान लिखने के लिए दुरुस्त क्यों नहीं है? हम्म। ठीक और सर। अगर ये लिखने के लिए सही नहीं है, तो हम्म, इसको बोलना भी नहीं चाहिए। जी, जी, ठीक तो कह रहे हो। जैसे कि मेरा मेरा हमेशा का स्टैंड ये है कि हम्म, जानो सो करो, हम्म। करो सो जानो। सो जानो। बहुत खूब। तो अगर आप बिल्कुल ये सर। बुनियाद लेके चलते हैं, हाँ। तो जबान आपकी जो भी हो, आ, हम्म, आपका लहजा आपकी जिंदगी हम्म, से, आपके आजकल के हालात से हम्म। जुड़ा रहना चाहिए। जरूर सर। तो सर, अब हम चाहेंगे कि आप कोई एक अच्छी, जो आपको खास गजल आपकी लगती है, वो सुनाइए। मोहब्बत भरी कोई भी गजल। मैं तुमको सुजान, गजलें तो मुझे सारी ही है बहुत अच्छी लगती है। अच्छी ना लगती हो तो मैंने लिखी कही ना हो। लेकिन जी, मैं जी। ऐसी गजलें आपसे, एक आध गजल के कुछ अशार थोड़े थोड़े मैं आपको वो शेयर करूं जो हम्म, अपना गाए नहीं गए। वगरना शकील अहमद जैसे नौजवान सिंगर, दिल्ली के हम्म। जो गजल सिंगर हैं अपने, बिल्कुल। मेरा प्राइड है कि मैंने जहां हम्म, म्यूजिशियन साहब से शुरू किया, तो अगर हम्म, वो हमारी पिछली पीढ़ी के गुलकार थे, तो मैं हम्म। हमारी आने वाली नस्लों के नौजवानों से भी जुड़ा हुआ हूँ। अपना बहुत कुंवर अच्छा। कुंवर जी हैं, वो भी मेरी गजलें गाते हैं। अनुराग शर्मा जी हैं, तौसीफ हाँ। हैं, शकील अहमद हैं, अ, हम्म। अपना ये हैं, बहुत सारे जो हमारे आज के सिंगर्स हैं। तो जी, एक बिल्कुल। गजल, आपका ये बहुत अच्छा पहलू है सर, ये आपका, कि आपकी शायरी को सभी लोग पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो गाते हैं।
हाँ, तो बस मतलब है कि यही उसी वजह से ये मुझे हौसला बना रहता है कि मैं वो बातें आप तक पहुंचाता रहूं जो आप जी दिलों के दरवाजों पर एक नॉक दस्तक करती है, आपको खटखट देती जी करती रहे, जी ताकि आपको अंदाजा हो कि तो क्या हो रहा है आपके आज की दुनिया में। तो मैं उस जी हवाले से एक गजल है, देखिए इरशाद सर। पहले तो मैं आपको एक कुछ अशआर सुनाऊं जो एक आम बहर के, छोटी सी बहर की जो बड़ी मशहूर बहर है, उसमें ये गजल है कि इरशाद। ऐसा नहीं कि हम्म। मुझको जुदाई का गम नहीं, ऐसा नहीं कि मुझको जुदाई का गम नहीं। ऐसा नहीं कि मुझको जुदाई का गम नहीं, हम्म लेकिन ये बात और हम्म। मेरी आंख नम नहीं। वाह, लेकिन ये बात और मेरी आंख नम नहीं। बहुत ऐसा खूब। नहीं कि मुझको जुदाई का गम नहीं, हम्म। लेकिन ये बात और मेरी आंख नम नहीं। नम नहीं। मैं उम्र के सफर की हूं तकमील पर खड़ा, पूरा हो जाने का, जी। मुकम्मल हो। तकमील। मैं मुकम्मल। उम्र के सफर की हूं तकमील पर खड़ा, हम्म मेरी कमर तो खम है, हम्म मेरी कमर तो झुकी हुई है, मेरी उम्र हम्म की सफर खत्म होने की वजह से, कि बुढ़ापे हम्म की कमजोरी तो मुझ में आ गई है। मैं हम्म उम्र के सफर की हूं तकमील पर खड़ा, मेरी हम्म। कमर तो खम है मगर सर ये खम नहीं। मैं उम्र के वाह। सफर की हूं तकमील पर खड़ा, मेरी कमर तो खम बहुत खूब। मगर सर ये खम नहीं। और तेरे हम्म तेरे हुजूर लाए हम्म। मुझे प्यार मांग, मगर सर ये खम नहीं। हम्म तेरे हुजूर लाए मुझे हम्म प्यार मांगने, हम्म। इतना तो जान मेरी जी जी। तेरे गम में दम। हम्म। वाह तेरे वाह। हुजूर लाए खूब। मुझे, तेरे हुजूर हम्म लाए मुझे प्यार हम्म मांगने, इतना हम्म। तो जान मेरी तेरे गम में दम नहीं। दम नहीं। और वाह। जिंदगी हो हम्म तुम जिंदगी हो, हम्म। छोड़ ही जाओगी एक दिन। बिल्कुल, तुम जिंदगी हो छोड़ ही जाओगे एक तुम दिन। जिंदगी हो, छोड़ हम्म। ही जाओगी एक दिन। बिल्कुल। जीने के वास्ते ये मुझे मौत कम नहीं। वाह। तुम बिल्कुल। जिंदगी हो, हम्म। छोड़ ही जाओगी एक दिन। बिल्कुल। जीने के वाह। वास्ते ये मुझे मौत कम नहीं। और हम्म। एक गजल है थोड़ी सी, इसकी बहर थोड़ी लंबी है, तो मैंने, इरशाद सर। इरशाद इरशाद। मैं बताऊं तुमको, ए हम्म दश्ते वहशत के हम्म। आग मौसम, वाह है। दश्ते वहशत के आग मौसम, हम्म तू मुझ पे जो मेहरबान हुआ है। हम्म ए दश्ते वहशत के आग मौसम, तू मुझ तू पे जो मेहरबान हुआ है। मेहरबान हुआ है। ख्याल रखना हम्म साथ मेरे चला है जो हम्म। गुलसिता हुआ है। क्या बात है, वाह। मैं बिल्कुल, इस ख्याल सहरा रखना। के, इस दश्त के, इस डेजर्ट के सफर से तंग नहीं आया हूं, मैं इससे डरता नहीं, हम्म। बल्कि इसमें बिल्कुल। जो आग जैसा मौसम है उसको चैलेंज हाँ कर हाँ। रहा हूं कि मैं अगर तेरे बिल्कुल। सफर पे चला हूं, या तू जो मेरे साथ हुआ है, ये इस बात का ध्यान रख हुआ है। कि मेरे साथ चलने वाले ने हम्म मुझे नहीं जलाया, बल्कि जो हम्म। मेरे साथ चला है मैंने उसको अपनी तरह एक गुलसिता, एक गुलशन में, एक बाग में बदल दिया है। मैं तुझे बाग में बदल दूंगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। दश्त वहशत के आग मौसम, तो मुझ पर हम्म जो मेहरबान हुआ है। हम्म ख्याल रखना के साथ मेरे चला है जो गुलसिता हम्म। हुआ है। ख्याल रखना, बहुत अच्छी बात। ये जी। ये किसकी यादों ने दिल में आकर, ये ये किसकी यादों ने दिल किसकी में आकर। यादों ने दिल में आकर लगाई है आग
पानियों में, लगाई है आग पानियों में, वाह, ये पानियों में किसकी आग, यादों वाह, ने दिल में आकर लगाई है आग पानियों में, ये हंसते हंसते तुम्हारा चेहरा, ये हंसते हंसते तुम्हारा चेहरा, यूं दफअतन क्यों धुआं हुआ। यूं दफतन क्यों धुआं हुआ है। अचानक से ये आप हंसते हंसते, हंसते हो और आपको कोई बिल्कुल याद आ जाए तो उसका एक बिल्कुल, एक्सप्रेशन मैंने शेर में बयान किया है कि ये बहुत किसकी अच्छा, यादों ने दिल में आकर लगाई है आग पानियों में, ये हंसते हंसते तुम्हारा चेहरा, क्यों यूं दफअतन क्यों धुआं हुआ है। और देखिए कि हम सफर से, हमारी जिंदगी के सफर से थोड़ा सा थक जाते हैं, तो ये ख्याल जहन में जी, तकरीबन हर शख्स के आता होगा कि वही समंदर, बिल्कुल, जी, वही समंदर, वही समान, वही हवाएं, वही है तूफान का जोर, वही वही समंदर, समंदर, वही हाय, वही हवाएं, वही है वही तूफान का जोर, तूफान का, लेकिन मुकाबले का वो अज़्म खुद सर गए दिनों का बया हुआ है। गए जो दिनों का मुकाबला बयां हुआ करने है। का जो एक अज़्म हुआ करता था, हाँ, वो गुजरे दिनों के क्या साथ बात है, गुजरे दिनों की कहानी बन गया है खूब, कि वही बहुत समंदर, खूब, वही हवाएं, वही है तूफान का जोर, लेकिन वही, मुकाबले का वो अज़्म खुद सर गए दिनों का बयां हुआ है। इस गजल ने मुझे एक गजल के कुछ शेर याद कराए जो शकील अहमद ने बड़ी जी, हिम्मत से कंपोज करके गाई थी कि खुशियों के अच्छा सर, लिए अफसुर्दा हैं, इरशाद, खुशियों के खुशियों लिए के लिए अफसुर्दा हैं, अफसुर्दा है, शहजाद मियां दीवाने हैं, आह, खुशियों वाह, के लिए अफसुर्दा हैं, शहजाद मियां दीवाने हैं, अब कौन इन्हें ये समझाए, दुख तो आने जाने हैं, दुख तो आने जाने हैं, वाह, बहुत खूब, खुशियों के बहुत लिए अच्छा, खुदा हैं, शहजाद मियां दीवाने हैं, अब कौन दीवाने हैं, ये समझाए, वाह, दुख सुख वाह, वाह, आने जाने हैं। दुख और सुख आने जाने हैं, वाह, तन्हाई का एजाज मियां हर हम्म शख्स कहाँ हम्म पाता है। जी, तन्हा तो हम सभी अंदर से हैं, लेकिन उस बिल्कुल, तन्हाई को कम लोग हैं जो महसूस करते हैं और जिसको जी पाते हैं। जी, तो ये जो प्राइड है, ये जो फख्र है तन्हाई हम्म का, कि तन्हाई हाँ, का एजाज मियां हर हम्म शख्स भला कब पाता है। हम्म गिनती के दिल हैं कि जिन्हें इस शोख के नाज उठाने हैं। तन्हाई का एजाज मियां हर शख्स कहाँ कब पाता है, कुछ गिनती के दिल हैं कि जिन्हें इस शोख के नाज उठाने हैं। और अंजामे सफर से कुछ पहले, अंजाम सफर से कुछ पहले ये राज खुला कि हम अब तक, अंजाम सफर से कुछ पहले ये राज खुला कि हम अब तक जिन राहों पर थे महवे सफर, मंजिल उनकी वीरानी है। जी, जिन अंजाम सफर से कुछ पहले ये राज हम्म खुला कि हम अब तक हम्म राहों पर थे महवे सफर, मंजिल उनकी वीराने हैं। सुजान, ये जिंदगी का सफर है, बहुत, इतनी तवील जिंदगी में क्या क्या देखा, क्या क्या किया, थोड़ा सा शायरी में बयान किया है। एक प्रोग्राम हम्म में समेटना बहुत दुश्वार काम है। जो थोड़ा जी, थोड़ा जी, टच कर सके हैं वो हाँ, हाँ, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहा, हाजिर हूँ। जी, इससे पहले कि लोग थक जाएं इन बातों से, हम हाँ, जी, जी, कोशिश करते हैं। जी, जी। तो सर मैं आपसे ये चाहूँगा अब कि जो हमारे युवा शायर हैं, वैसे तो आपने संदेश दिया उनको, अभी सारी बातें, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। तो फिर भी युवा शायरों के लिए थोड़ा-सा अरूज़ के बारे में और गज़ल के बारे में, शायरी के बारे में किन मुद्दों को हमने, जैसे आपने वैसे बता ही दिया है, काफ़ी अच्छी तरह से आपने इन अभी बताया है। तो आपने गालिब बनना है या मीर बनना है, या चाहे तो आपको, आप गालिब को पढ़ सकते हैं, अगर गालिब को पढ़ना है, मीर को पढ़ना है, तो उनका हमारे पास उनके दीवान मौजूद हैं, उनकी शायरी मौजूद है।
और आपने बहुत अच्छी बातें अभी बताई हैं, फिर भी युवा शायरों के लिए आप कोई संदेश जरूर दें। मैं छोटी सी एक बात है सुजान, जैसे मैंने कहा, अगर जी। मुझे मेहदी हसन साहब को सुनना है हाँ। या कामली साहब को सुनना है या जी को सुनना है, तो जी। मेरे दौर में उनकी रिकॉर्डिंग आला तरीके से की हुई, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे की हुई रिकॉर्डिंग, सीडीज और कैसेट्स और मुख्तलिफ जरियों से मौजूद हैं। मैं उन्हें सुन और सुनता हूँ। लेकिन अगर मैं शकील अहमद को सुनना चाहता हूँ, अगर मैं अनुराग शर्मा को सुनना चाहता हूँ, तो मैं अनुराग शर्मा से या शकील अहमद से मेहदी हसन सुनने की गलती क्यों करूंगा? मैं नंबर 2 कॉपी सुनने की बजाय असल क्यों नहीं सुनूंगा? क्यों करूंगा? अच्छी मैं बात है सर, बहुत आपने बताया, अच्छी बात। मैं शकील अहमद से शकील अहमद सुनना चाहता हूँ और सुनता हूँ। मैं अनुराग शर्मा से अनुराग शर्मा सुनना चाहता हूँ। ये जिंदगी है, इसमें हर आने वाला सांस नया सांस है। हर आने वाला सांस पिछले गुजरे हुए ये अच्छी बात, नया सांस है। जो गुजर गया वो पुराना हो गया, जो है वो आज है, जो आने वाला है मुस्तकबिल है। तो मेरे जहां सिंगर से, नौजवान सिंगर से हमेशा ये कहना होता है कि उस्तादों को सुनिए, उनसे सबक हासिल कीजिए, लेकिन अपना रास्ता चुनिए। युवा राइटर्स से मेरा कहना ये है, दस्तूर है जिंदगी का, जरूर मेरे भाई, आप क्लासिकल में एक राग गाने से पहले एक लाइट गीत गाना तो सीख लीजिए। गजल कहने से पहले आप शायरी पढ़ के ये तो जान लीजिए शायरी होती क्या चीज है। आप सिर्फ रात बात सात जात लात काफिया इसको 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8 पढ़ने के बजाय पहले आप इल्म हासिल कीजिए, उस्तादों को पढ़िए, पहले खड़ा होना सीखिए, हल्के हल्के लड़खड़ा लड़खड़ा कर चलना सीखिए, और उसके बाद चलने के बाद दौड़ना और रेस में हिस्सा लेना शुरू कीजिएगा। जब तक आपको गजल कहने के लिए आपके पास ग्राउंड ना हो, अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो किताबें मौजूद हैं, आप शोरा को पढ़िए, आप देखिए कि गजल कहने का ढंग क्या है। पहले टेक्निकल बातें सीखिए कि जिस तरह से अगर आप दरबारी सीखना चाहते हैं, तो जब तक आपको भैरवी पता ना हो, दूसरे राग पता ना हो, तो आप दरबारी गाते गाते भैरवी में घुस जाएं, भैरवी गाते गाते मौलखौफ में घुस जाएं, वहां से मियाँ की मल्हार में चले जाएं और आपको पता ना लगे, तो भाई आप कहाँ के क्लासिकल सिंगर हुए? गजल की टेक्निकलिटीज जानिए, और उन टेक्निकलिटीज को जानने से पहले शायरी की तरफ कदम बढ़ाइए, घिसट के आइए। शायरी सबसे बड़ी बात है, किताबें पढ़िए, शायरों को पढ़िए, वक्त गुजारिए, सुनिए। आज अगर आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं है, तो आपके पास टॉकिंग बुक्स के हवाले से मेरी रिसाइट शायरी मेरी अपनी जबान में मौजूद है। जो वक्त आप कार में ड्राइव करते हुए खर्च करते हैं, उनमें सुनने के साथ साथ अगर आप शायरी में ये बहुत अच्छा आप सुनिए, आप शायरों को सुनिए, आप YouTube से रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उन शायरों को सुनिए और नोट कीजिए। देखिए गजल में मतला क्या होता है, मतले की डेफिनेशन क्या होती है, हुस्न मतला किसे कहते हैं, शेर क्या होता है, उसी गजल का शेर क्या होता है, मक्ता क्या होता है, मुसलसल क्या होती है, तवील बहर में गजल कैसे कही जाती है, एक इसी बहर में गजल कहने के लिए क्या जरूरियात है, ये तमाम चीजें पढ़िए, शॉर्टकट अख्तियार कीजिए। शॉर्टकट जाएंगे तो छोटी मंजिल तक, शॉर्टकट लेकर आप पड़ोस में ही जा सकते हैं,
बस बस बस, आप शॉर्टकट ठीक है में बात। अमेरिका आने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में जी जी समंदर पड़ते हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। किसी न किसी एक समंदर बहुत। जाना पड़ेगा। ये हाँ जिंदगी, जी। शायरी जिंदगी है, हम्म। इसको सांस के साथ जिए। सारे जी जी, बहुत खूब। आ, जरूरी नहीं कि गजल की टांग तोड़े, जी जी, बहुत अच्छा बताया सर आपने। के लिए सर। आप मुशायरों की शायरी को टोटल शायरी समझकर हम्म। आप शेर मत कहिए। बस बस बस, बहुत बड़ी बात सर आपने ये कही, बहुत बड़ी बात कही है ये, बिल्कुल। ये हम, ये आज के ये युवा शायर हमारे ये भूल कर जाते हैं सिर्फ मुशायरे को देखकर, और वही पर भूल कर जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। आपने कहा मतलब पुराने शायरों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपने अच्छी बात कही। और सबसे बड़ी बात सुजिन क्या है जी इसके अंदर कि जी। आप शायरी कीजिए अपने लिए, हम्म अपने लिए शायरी कीजिए इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ हम्म। कि आप जैसे दुनिया में और लोग भी हैं। जब आप अपने लिए बिल्कुल। शायरी करेंगे तो अपने जैसे लोग हम्म। को एप्रिशिएट करेंगे, और अगर आपको मिलेंगे। ना करें बिल्कुल। तो शायरी का हम्म मकसद एप्रिशिएट होना नहीं है। शायरी का हम्म। मकसद दर हकीकत कथारसिस है। ठीक है, वाह वाह, बहुत अच्छी बात सर, आप अपनी जात बहुत अच्छी बात का सर, बहुत। इजहार कीजिए, कथारसिस कीजिए। हम्म गालिब के दौर में हम्म। सिर्फ एक गालिब और ज़ौक़ ही दो शायर नहीं थे। उस जमाने में बिल्कुल। बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, हर शख्स इवन गुफ्तगू करता था शायरी। ठीक है, शायरी में गुफ्तगू करता था, बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर गालिब सिर्फ हम तक पहुंचे हैं तो ये उनकी हम्म। खुशनसीबी, हमारी खुशनसीबी है कि बिल्कुल बिल्कुल वो सर। मतलब कि हम तक पहुंच पाए और हम उन्हें याद रखे हुए हैं। वरना भाई हाँ। आप ये मत कमाल। भूलिए कि मीर से लेकर और आज आपके हम्म खादिम फरहत शहजाद तक सैकड़ों हम्म में, हजारों, हम्म लाखों शायर। हम्म। ठीक तो है, सर ये कमाल साहब पूछ रहे हैं कि आपके उस्ताद कौन हैं, आपके उस्ताद के बारे में पूछ रहे मैंने किसी हैं। पे इस तरह का नहीं बंधवाया तो जैसे कि जी उस्ताद जी कहा जाता है, किसी को जी उस्ताद किया जाता है। जी। लेकिन मैंने लफ्ज हम्म उस्ताद को यहाँ पे इस्तेमाल किया कि जिस शख्स से, जिस जगह से, जिस इंसान से हम्म आपने एक लफ्ज सीखा है, वही आपका उस्ताद। हाँ, मैंने, बिल्कुल। मेरा सबसे बड़ा उस्ताद हर शख्स का, बहुत अच्छा कहा आपने। आप इस बात को तस्लीम कर ले, मान ले, जितनी जल्दी मान ले उतना आसान होगा। हर शख्स का सबसे जी बड़ा उस्ताद, प्रैक्टिकल उस्ताद, जी। उसकी जिंदगी है। मुझे हम्म, मेरी जिंदगी ने ये सब कुछ दिया जो इससे बड़ा उस्ताद बिल्कुल कोई मैं नहीं है। आपको लौटा रहा हूँ। अगर इस हम्म शायरी को आप कहें कि जी जबान के हवाले से, शायरी के हवाले से कौन उस्ताद है, तो मैं सबसे पहले और सबसे आखिर अपने वालिद साहब को मानता हूँ। चूंकि उन्होंने बिठाकर मुझे नहीं सिखाया हम्म कि भाई गजल क्या होती है और कैसे कही जाती है। उन्होंने जिंदगी में अपनी गजलें, दूसरे हम्म। शायरों की गजलें पढ़ते रहे, सुनाते रहे, जी बताते जी। रहे, हम सुनते रहे, सीखते रहे, और मेरे जहन में वो चीजें नक्श होती। ठीक। तो मेरे वालिद साहब से मेरी, जहां मैंने बोलना सीखा, तो जब मैंने बोलना सीखा तो जो हम्म आवाज निकाली, उसी आवाज में शायरी शामिल थी कि वो एक शायर की अता थी, शायर की देन थी, मेरे वालिद की देन थी। हर शख्स ने जब बोलना सीखा तो जी। यकीन कीजिए कि वो अगर शायर बनना, वो हम्म शायर है तो वो ऑटोमेटिकली शायरी ही कह रहा है। ठीक है, अब उसको इकट्ठा करके हम्म। किस फॉर्म में आप इजहार करते हैं, उस फॉर्म को सीखने के लिए आप चाहें तो किसी की जी मदद खूब, लीजिए। बहुत सर। मैं हाजिर हूँ। वो दुनिया में हम्म बहुत सारे शायर हैं, आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको मशवरा देंगे, बताएंगे। एक बात हम्म और याद रखिए, हम्म हम्म। बेतहाशा लोगों की हर दौर में ये कोशिश रही है कि वो आपको फन, ईमानदारी से आप तक ना पहुंचे। तो हम्म कोशिश कीजिए कि एक हम्म। ईमानदार शख्स आपका दोस्त, आपका साथी हो। उस ईमानदार, और किताबों से ठीक ज्यादा है बात। ईमानदार कोई नहीं होता।
किताबें पढ़िए, बिल्कुल सही बात सर, उसमें बहुत जो अच्छी बात बात। आपको समझ हाँ, नहीं आती तो सर सोचिए, समझने की कोशिश जी जी जी, तो सर अब हम काफी समय हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप कोई अपनी नई गजल सुनाएं जो आजकल में आपने कही हो पिछले एक साल में। तो ऐसी कोई गजल सुनाएं और फिर उसके बाद हम सभी दोस्तों से विदा लेंगे। तो मैं आपको एक रिलेटिवली, ये तो मुझे याद जी की गजल है, लेकिन आज इन्हीं पिछले दिनों की, पिछले 2-1 सालों की है कि मैं ये जी, शकील अहमद ने ये गजल अपने अंदाज में बड़ी खूबसूरती से गाई भी है कि इरशाद सर, इरशाद। मैं बेहुनर, मैं बेहुनर हूँ, मेरा मेरा यूं ख्याल रखा है। वाह। मैं बेहुनर मैं हूँ, बे हम्म मेरा यूं ख्याल रखा है, हम्म हुनर को उसने हम्म मेरे गम में ढाल रखा है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब सर। मैं हुनर को उसने बेहुनर, मेरा यूं ख्याल रखा है, ख्याल रखा हुनर है, को उसने मेरे गम में ढाल रखा है। ढाल रखा है। मैं लड़खड़ाया बहुत, मैं लड़खड़ाया बहुत। मैं लड़खड़ाया बहुत, हम्म पर कभी गिरा जो नहीं। हम्म जी कमाल, आपने सही कहा, बहुत बड़ी मोहब्बत हम्म है, आपने महसूस हम्म किया। देखिए सुनिए, मैं आपको शेष गा रहा हूं कि मैं लड़खड़ाया बहुत, हम्म पर कभी गिरा जो नहीं। पर मैं यकीन बिल्कुल, आ गया, तूने संभाल, यकीन आ गया। तूने, क्या बात है सर, बहुत खूब मिश्रा हुआ। यकीन आ गया, तूने संभाल रखा है, क्या बात मैं है। लड़खड़ाया बहुत, बहुत खूब। पर कभी गिरा जो नहीं। इस हम्म यकीन आ गया, तूने हम्म संभाल रखा है, और तमाम सोचते संभाल जहनों, रखा है। तमाम सोचते जहनों तुम्हें ख्याल, तमाम तमाम सोचते हम्म जहनों तुम्हें ख्याल रहे। ये सारे नौजवान साथी जो मेरे साथ और मेरे हम्म बाद लिखेंगे और लिख रहे हैं, तुम्हें तमाम सोचते जहनों जी तुम्हें ख्याल रहे। हर एक जवाब का हम्म उसने सवाल रखा है। वाह वाह, सवाल रखा है, क्या क्या मिश्रा बनाया सर। हम हर इसको एक रिवर्स में लेते हैं, हर हम एक कहते हैं जी हाँ हर सवाल का जवाब हम्म होता है। मेरा कहना यह है कि बात ऐसा भी होता है बिल्कुल कि हमारे जहन में जवाब आ जवाब का जाता है, हम सवाल। समझते हैं कि ये हमने ही सोचा हाँ है, किसी को पता नहीं है इसका। हम्म ऐसा नहीं है। तमाम बिल्कुल बिल्कुल सोचते जहनों तुम्हें ख्याल रहे। हम्म हर एक हम्म जवाब का उसने सवाल सवाल रखा रखा है। है। और खूब। समंदरों में रहें, समंदरों में रहें। पर न घर समझ लें इसे। वाह, पर ना घर समझ लें उसे, बिल्कुल, बहुत अच्छा। समंदरों में रहें, पर हम्म न घर समझ लें उसे। हम्म जब ही मछेरे बनाए हैं, जाल रखा है। वाह वाह, जाल रखा है। समंदरों में रहें, बहुत। हाँ घर समझ लें उन्हें। बहुत खूब। जभी मछेरे बनाए हैं, जाल रखा है। रखा है। और जवाब है तो, हम्म जवाब है तो, मगर कोई हम्म जानता ही नहीं। वाह, जवाब है तो। है तो, मगर कोई जानता ही नहीं। सवाल हम्म ने मेरे ऐसा डाल रखा। क्या बात है, वाह, जवाब बहुत खूब सर। मगर कोई जानता ही। हम्म सवाल हम्म ने मेरे ऐसा डाल रखा है। और गलत नहीं, हम्म हम्म गलत नहीं, मुझे शहजाद दुख जो हम्म तोड़ते हैं। वाह जी। गलत नहीं, मुझे गलत शहजाद नहीं। दुख हम्म जो तोड़ते हैं। हम्म खंडर में दिल के अजब खंडर तो में दिल। माल रखा है। वाह, खंडर में दिल के
अजब तूने अजब। ख्याल रखा है, बिल्कुल मैं बिल्कुल, बेहुनर हूँ, मेरा वाह, यूं ख्याल रखा है, ख्याल रखा है। हुनर को उसने मेरे हम्म, गम में ढाल रखा है। डाल रखा है। अभी बहुत इससे अच्छी पहले गजल। कि मैं तुमसे इजाजत चाहूँ, एक हम्म, सलामी मुझसे तुम्हारे जो अपने दोस्त हैं जिन्होंने शुरू किया था प्रोग्राम, जी नवीन। नवीन ने कह दिया था कि भाई ये मेरी कमर की गाई हुई गजल बहुत मुझे पसंद है, मेरी वाइफ को, मेरी पूरी फैमिली को इसके 2-4 शेर जरूर सुना के जाइएगा। तो वो इरशाद, तो मैं 2-4 शेर जरूर मुझे याद है। जरूर, इरशाद 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 सर। जी। तुमको हम्म, अपना कहता है, हाँ, तुमको अपना कहता है, कहता है। दिल छोटा सा बच्चा है, दिल छोटा सा बच्चा है, वाह। तुमको तुमको अपना कहता है, दिल दिल छोटा सा बच्चा है, वाह। बच्चा है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। शायद यूं ही होना था, शायद यूं ही होना था। शायद यूं ही होना था, शायद यूं ही अच्छा है, शायद यूं ही, अच्छा, क्या बात है सर। दोनों शायद मिसरे कमाल। मेरे नौजवान साथियों के लिए कि एक हाँ हाँ, एक ही छोटी सी बात है, लेकिन क्या आप बात। छोटी छोटी बातों में जो पूरी जिंदगी आप समेट देते हैं कि शायद यूं हम्म, ही होना था, होना था, यूं शायद ही अच्छा यूं है, ही, अच्छा, क्या झूठ बात है, हाँ। तुम्हारे होठों से, झूठ तुम्हारे होठों से झूठ तुम्हारे होठों से। कितना सच्चा लगता है, हम्म, झूठ तुम्हारे होठों से कितना सच्चा लगता है, और तुमको कितना सच्चा लगता है, वाह। तुमको हम्म कहता है, दिल हम्म, छोटा सा बच्चा। बच्चा है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज हमारे बीच में आप आए। यह कार्यक्रम हम यह प्रोग्राम हम कभी दिनों से बना रहे थे, लेकिन ये इसका थोड़ा आगे सरकता गया, और आज आखिर ये हुआ कि आप हमारे बीच आए। और हमारा जो पेज है, इस पर जो हमारे श्रोता, जो दर्शक हैं, गिरती हुई द्वार का हमदर्द हूँ यारो, ये एक गजल का मिसरा है। और जगजीत जी ने इसको गाया हुआ था, तो नवीन जी ने ये पेज बनाया है, उनको समर्पित किया है। और इसमें हम उन अदब के सभी लोगों को शामिल करना चाहते हैं, उन सभी के को बीच में लाना चाहते हैं, इस पेज पर लाना चाहते हैं, ताकि हमारे युवा लोगों को, लिखने वालों को और सुनने वालों को, सभी को ये एहसास हो, ये अंदाजा हो कि अदब क्या है, और जिंदगी में अदब की क्या महत्व है, क्या भूमिका है। तो इस प्रकार हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम कभी 20 या 1 महीने, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको फिर पुनः यहाँ पर आप पेज पर लेकर आएंगे, और आपसे फिर गजलें सुनेंगे। आज आपका काफी हमने परिचय लिया, तो हाँ, एक बात तुम्हारे हवाले जी। से और कह दूं सुजान, कि जो तुमने आपकी आवाज कम आ रही थी जी, हाँ सर। क्या नाम रखा जी, इसका कि जो अभी तो तुम मिसरा पढ़ रहे थे, जगजीत जी ने गजल गाई है, तुमने अभी मिसरा गाया था ना, वो गजल गाई है जी, कि हाँ हाँ सर, अब जो नवीन ने जो नाम रखा है तुम्हारे इस पेज का, हाँ। वो क्या था, जरा मिसरा दोबारा दोहराना। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो। गिरती हुई अच्छी, दीवार का दर्द हूँ यारो, चढ़ते हाँ हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। तो हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। आपको बता देना चाहता हूँ आपके हवाले से, आपके तमाम सुनने वालों को और तमाम जी, देखने वालों को, कि मुजफ्फर जरूर सर। वारसी साहब की गजल है ये। हाँ, मुजफ्फर बिल्कुल, वारसी साहब मुजफ्फर वास, का है हाँ, कि बिल्कुल अपना बिल्कुल बिल्कुल, मुजफ्फर वासी क्या साहब। था वो, कि कोशिश नहीं करता, जी, हाँ हाँ। गिरती हुई नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर, दीवार आवाज का कट रही है आपकी। हमदर्द हूँ यारो, अ, चढ़ते हुए सूरज अभी की मेरे परस्तिश सामने। नहीं करता, सच हम्म मुंह से निकल जाता है, कोशिश हम्म नहीं करता। तो ये मुजफ्फर वारसी साहब की हम्म, बड़ी खूबसूरत गजल है, और इसको हाँ, जगजीत जी सच ने मुंह से बड़ी, निकल जाता है कुछ। हाँ, उसको जगजीत जी ने बड़ी खूबसूरत धुन हम्म तरतीब की और अपने खूबसूरत अंदाज में हम्म गाई।
की खुशकिस्मती है कि जगजीत ने भी मेरी भी कुछ गजलें गाई हैं, जिसमें बतौर खास जी, के जी। यूं तो जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं, हम्म जाते हुए मैंने उसे रोका भी नहीं, हम्म प्यार उससे न रहा हो मुझे ऐसा भी नहीं। तो ऐसा भी ये नहीं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम सिंगर्स का, आज का भी, कल का भी और आने वाले दिनों का भी, कि जी जिसने शायरी के ऑडियंस को जैसे कि पूरी दुनिया में फैला दिया है। हाँ ठीक है, यानी कि जो गजल मेरी किताब से आप तक नहीं पहुंच सकी, वो सिंगर्स हाँ ने गाकर बिल्कुल आप तक पहुंचा दी और आपको याद करा दी। शोला हूं, बिल्कुल बिल्कुल। धड़कने की गुजारिश नहीं, भड़कने की गुजारिश नहीं करता। नितिन, थैंक यू, आपने याद कराया। हाँ शोला हूं, भड़कने की गुजारिश नितिन नहीं जी। करता, हाँ सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। ये अपना मुजफ्फर कोशिश पारसी नहीं करता। वाह। जिसे जगजीत जी ने कंपोज करके आगे जी बढ़ाया है। जी बिल्कुल तो अपनी एफर्ट्स को जारी रखो इस पूरे सफर बिल्कुल। में, इस पूरी एफर्ट में, जहां मेरी जरूरत महसूस करो, मैं सिर्फ एक अपना फोन कॉल की दूरी पर हूं। जब भी चाहे एक कॉल करोगे, मैं हाजिर। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत दो, जरूर सर, तुमसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखने वालों और से भी इसके बड़ी साथ में आप सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं इसका भी शुक्रिया। जी 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 सर। जी सर, मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा बस आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि बड़ी नवाजिश जी कि जी जी, आपने मौका दिया और सबसे बहुत मुलाकात। बहुत शुक्रिया सर। हाँ, धन्यवाद सर। गुड नाइट। आभार, शुक्रिया। गुड नाइट सर। गुड मॉर्निंग सर, आपको गुड मॉर्निंग।